नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश की बेटियों को एक बड़ा अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने का अधिकार देकर देश की आधी आबादी के हक में फैसला सुनाया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय हर बार महिलाओं के अधिकारों का हिमायत ही रहा है और कई बार ऐसे मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में ही फैसला दिया है। यहाँ तक कि सरकार के लिंग के आधार पर भेदभाव के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के हक के लिए ही खड़ा रहा। बुधवार 18 अगस्त को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 सितंबर को होने वाली एनडीए की परीक्षा में लड़कियां शामिल हो सकती हैं। इससे पहले एनडीए की परीक्षा में लड़कियों का शामिल होना बाधित था। सेना की तरफ से सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि लड़कियों का एनडीए की परीक्षा में शामिल होना एक पॉलिसी डिसीजन है। इस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि ये पॉलिसी डिसीजन भेदभावपूर्ण है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया था कि अब सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियां भी एडमिशन ले पाएंगी। गौरतलब है कि वकील कुश कालरा याचिकाकर्ता ने ये बात सामने रखी कि लड़कियों को ग्रेजुएशन के बाद ही सेना में शामिल होने का अधिकार है और इसकी न्यूनतम उम्र भी 21 साल रखी गई है, जबकि लड़के 12वीं पास करने के बाद ही सेना में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों की तुलना बेहतर पद पे आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये समानता के अधिकार का हनन है। इस साल फरवरी तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल 9,118 विमेन ऑफिसर्स कार्यरत थीं। 1993 से ही महिलाओं की आर्मी में भर्ती जारी है। पहले स्पेशल एंट्री स्कीम के अंदर उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए रखा जाता था। बाद में इसे शॉर्ट सर्विस कमीशन में तब्दील कर दिया गया। 2008 में जज एडवोकेट जनरल और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन की सुविधा दी जाने लगी। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने शॉर्ट सर्विस कमीशन से आने वाली महिलाओं को आर्मी के सभी 10 ब्रांचों में परमानेंट कमीशन देने का अधिकार दे दिया। इसमें सिग्नल्स, इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस शामिल थे। हर साल यूपीएससी एग्जाम्स के तहत ही एनडीए में एडमिशन होते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए एनडीए ही एक सेंटर पॉइंट है। हर साल 1470 ऑफिसर्स कमीशन किए जाते हैं। इनमें से 670 इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए और एनडीए से आते हैं, जबकि कुछ अधिकारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से भी आते हैं। ओटीए वो जगह है जहां महिलाओं और पुरुषों को एक साथ कमीशन किया जाता है। इससे अलग 453 ऑफिसर्स शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए नॉन टेक्निकल या टेक्निकल विंग में जाते हैं। इससे पहले 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से ऐलान किया कि अब देश के तमाम सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स को भी एडमिशन दिया जाए। स्कूल सीधे रक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते हैं। छोटी उम्र से ही बच्चों को सेना के लिए तैयार करने के लिए सैनिक स्कूलों की शुरुआत की गई थी। देश में इस वक्त कुल 33 सैनिक स्कूल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 2-2 सैनिक स्कूल हैं। पब्लिक और प्राइवेट कोलैबोरेशन से एक नई स्कीम के तहत सरकार की योजना है कि 100 नए सैनिक स्कूल देश में खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल से हर साल 25 से 30% कैडेट ऑफिसर्स एनडीए ज्वाइन करते हैं। अब इन स्कूलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से सेना में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। जुलाई 2021 तक आर्मी में 90,000 से ज्यादा पोस्ट खाली थी, जबकि 7,900 ऑफिसर्स की भी कमी थी। केंद्र सरकार की इस पहल के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद एक तो लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होगा और दूसरा सेना में अधिकारी और कर्मचारियों की कमी की आपूर्ति भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।